सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं शामुची संस्कृत का पंचम पाठ यानी कि पांचवा पाठ, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा, यानी कि हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। तो पाठ के हिंदी ट्रांसलेशन से पहले पाठ का एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बेहद जरूरी है। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति ही नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी की बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी ट्रांसलेशन। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अस्ति देवलाख्य ग्रामः। अस्ति यानी कि है और देवलाख्य देवल प्लस आख्य। देउल यानी कि देउल और आख्य यानी कि नामक, यानी कि देउल नाम का एक गांव था या है। देखिए यहाँ पर अस्ति यानी कि है होता है, लेकिन जहाँ पर पास्ट टेंस की यानी कि अतीत की बात हो रही है तो यहाँ पर था का प्रयोग हम करेंगे। तो देउल नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। तत्र यानी कि वहां राज सिंह नाम का एक राजकुमार रहता था। वसति स्म यानी कि रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा यानी कि एक बार, केनापि यानी कि किसी आवश्यक कार्येण यानी कि आवश्यक कार्य से, तस्य यानी कि उसकी भार्या यानी कि पत्नी, उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्रद्वयोपेता पुत्रद्वय यानी कि दोनों पुत्रों को लेकर, पितुर्गृहम यानी कि पिता के घर की, और प्रति यानी कि ओर, चलिता यानी कि चल पड़ी। यानी कि एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे यानी कि मार्ग में या रास्ते में, गहन कानने गहन यानी कि घने, कानने यानी कि जंगल में, उसने, सा यानी कि उसने स्त्रीलिंग में, सा यानी कि उसने, एकम यानी कि एक, व्याघ्रम यानी कि बाघ, और ददर्श यानी कि देखा। यानी कि रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्टयात् पुत्रौ चपेटया प्रहत्य जगात। उसने बाघम आगच्छन्तम यानी कि बाघ को आते हुए, दृष्टवा यानी कि देखकर, धार्ष्टयात यानी कि दृष्ट पूर्वक, पुत्रों यानी कि दोनों पुत्रों को, चपेटया यानी कि पीटते हुए, जगाद यानी कि कहा। कथमे कई कशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। कथम प्लस एकैकशो, कथम यानी कि क्यों, और एकैकशः यानी कि एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय यानी कि बाघ को खाने के लिए, कलहम यानी कि झगड़ा, कुरुतः यानी कि कर रहे हो, यानी कि क्यों एक एक करके बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयमेकस्तावद् विभज्य भुज्यताम। अयम एक यानी कि यह एक ही है, तावत यानी कि उसे, द्विभज्य यानी कि दोनों भागों में बांटकर, भुज्यताम यानी कि खा लो। पश्चात अन्नो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। पश्चात यानी कि बाद में, अन्नो यानी कि कोई, द्वितीय यानी कि दूसरा, कश्चित् लक्ष्यते कश्चित् यानी कि कोई, और लक्ष्यते यानी कि देख लिया जाएगा। यानी कि बाद में दूसरा कोई अन्य खोज लिया जाएगा या देख लिया जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा यानी कि यह सुनकर, व्याघ्रमारी यानी कि बाघ को मारने वाली, काचित यानी कि कोई, अयमिति यानी कि यह, यानी कि यह कोई, काचिद यानी कि कोई, बाघ को मारने वाली है, मत्वा यानी कि इति मत्वा यानी कि ऐसा मानकर, ऐसा सोचकर, व्याघ्रो यानी कि बाघ, भयाकुल चित्तो नष्टः यानी कि भयाकुल यानी कि भय से युक्त होकर, नष्टः यानी कि भय से व्याकुल होकर, भय से युक्त वह बाघ वहां से भाग गया। अब देखते हैं श्लोक को।
निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद् व्याघ्रस्य भामिनी अन्योन्यपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। सा यानी कि वह यानी कि वह बुद्धिमती स्त्री, इसका नाम है बुद्धिमती, वह बुद्धिमती स्त्री निज बुद्धिया यानी कि अपनी बुद्धि से, भयाद व्याघ्र से यानी कि बाघ के भय से, भामिनी यानी कि रूपवती नारी, विमुक्ता यानी कि बाघ के भय से बच गई। तो देखिए एक बार फिर से मैं समझाता हूं। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से विमुक्ता यानी कि बच गई। अन्योन्यपि बुद्धिमान लोके, दूसरा भी बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान प्लस लोके, लोके यानी कि इस संसार में कोई बुद्धिमान भी मुच्यते यानी कि बच जाता है, महतो भयात, महतो यानी कि महान भय से, यानी कि अन्य कोई दूसरा बुद्धिमान भी इस संसार में महान भय से बच जाता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह भवान् कुतः भयात् पलायितः। भय से व्याकुल व्याघ्र को यानी कि बाघ को देखकर कोई धूर्त या कपटी सियार, हसन्नाह यानी कि हसत यानी कि हंसते हुए, और आह यानी कि कहा। भवान कुतः भयात् पलायितः, भवान यानी कि आप, भयात यानी कि भय से, कुतः यानी कि कहाँ, पलायितः यानी कि भाग आए हैं, यानी कि आप भय से कहाँ से भाग आए हैं। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित् किंचित् गुड प्रदेशम। गच्छ गच्छ यानी कि जाओ जाओ, जम्बुक यानी कि सियार, त्वमपि यानी कि तुम भी, किंचित यानी कि किसी, गूढ़ प्रदेशम यानी कि गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतो व्यघ्रमारिति या शास्त्रे श्रूयते तयाहं हन्तुमारब्धः परं गृहीतकर जीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। यतो यानी कि क्योंकि, व्याघ्रमारिति यानी कि बाघ को मारने वाली, या यानी कि जो, शास्त्रे श्रूयते यानी कि शास्त्रों में सुनी गई है, तयाहम, त ता प्लस अहम, ता यानी कि वह, अहम यानी कि मुझे, हंतु मारब्ध यानी कि मारने वाली थी, परम यानी कि लेकिन, गृहीत कर जीवित, जीवित यानी कि प्राण, और कर यानी कि हाथ, और गृहीत यानी कि लेकर, यानी कि लेकिन प्राणों को हाथों में लेकर या हथेली पे रखकर, मैं तदग्रतः यानी कि उसके आगे से, तत् प्लस अग्रतः, अग्रतः यानी कि आगे, उसके आगे से, शीघ्रम यानी कि जल्दी से, नष्टः यानी कि भाग गया। श्रृगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि बिभेषि। सियार ने कहा, हे बाघ, तुमने महत यानी कि बहुत ही, कौतूहम यानी कि आश्चर्य, आवेदितम यानी कि बताया, यत मानुषादपि, यत यानी कि तुम, मानुषादपि यानी कि मनुष्य से भी, मानुषाद यानी कि मनुष्य से, और अपि यानी कि भी, तुम मनुष्य से भी, विभेषी यानी कि डर रहे हो। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावेकैकशौ मामत्तुं कलहाय मानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्ट्वा। अब बाघ ने कहा, प्रत्यक्ष मेव मया यानी कि मैंने, मया यानी कि मैंने होता है, मैंने प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मेव यानी कि प्रत्यक्ष रूप में, सा यानी कि उसने, आत्म यानी कि अपने, पुत्र एकैकशो यानी कि पुत्रों को, एक एक करके, एकैकशो यानी कि एक एक करके, मामत्तुम यानी कि मुझे खाने के लिए, कलहाय मानव यानी कि झगड़ रहे थे, को चपेटया प्रहरंती दृष्टा, चपेटया यानी कि थप्पड़ पीटते हुए, प्रहरंती यानी कि थप्पड़ मारते हुए, दृष्टा यानी कि देखा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वीडियो में मैं यहाँ से ट्रांसलेशन करूँगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।